भगवा के रूप पे बहुत आतंक हो रहा है। ये देखिए, अगर वो अपराधी होते उनको फांसी दे देते, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। भारत का नौजवान अब परिवर्तन करना चाह रहा है, क्योंकि उसके रोजगार और उसके पूरे लाइफ को इन्होंने अंधभक्ति के रूप में बदल के जो करने का काम किया है। यही आह्वान है कि इन लोगों को भगाने का सबसे बड़ा ये है कि बटन दबाओ और पाखंडियों को भगाओ, इंडिया गठबंधन को लाओ। पिछली बार मिले थे तो श्वेत वस्त्र धारण किए थे आप, इस बार भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं, क्या बात है? नहीं, भगवा और श्वेत जो है रंगों का खेल अपना चलता रहता है। जैसे सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, तिलक चंदन से होता है। अच्छा अच्छा, जैसे सोमवार शंकर जी का दिन है, उनको श्वेत पसंद है तो श्वेत वस्त्र धारण। हाँ, ये होता है, अपना अच्छा, चलता रहता है। तो इसलिए आज आप भगवा धारण किए? नहीं, आज ये भगवा आज नहीं, हमारे आज के लोग पुरखों ने भी धारण किया था और हम भी इसे धारण किए हैं। और ये भगवा इसलिए है कि इस समय भगवा के रूप पे बहुत आतंक हो रहा है। भगवा के रूप में आतंक हो रहा है? हाँ, और क्या, भगवा पहन के नहीं हुआ? कैसे आतंक हुआ? यही हुआ, जैसे ने राम तो घट में है। बिल्कुल है, राम घट में है, बिल्कुल घट घट में व्यापी है। बिल्कुल है। तो घट में है, सूझे नहीं लानत ऐसा जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। क्या बात है ना जी। तो इस रूप में, अब रूप की बात छोड़िए, तो रूप तो बहुत है। और आपका कोई क्वेश्चन बताइए। और बताइए, क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी 80 में 80 दावा कर रही है, पिछली बार भी ऐसे 400 का दावा कर रहे थे, 400 नहीं जीत पाए, फेल हो गए, इस बार भी वही हाल होगा? देखिए, पिछली बार चंदा का धंधा सामने नहीं आया था। हाँ। मणिपुर नहीं जला था जी। हाँ? जी। चीन जो घुस गया, ये प्रकरण नहीं था। हाँ। 2 करोड़ नौकरी का वादा, जितने वादा, इस समय जो आ गया, कैमरा के सामने गोली चलना, गाड़ी पलट के मरवा देना, जेल में हत्याएं, थाने में हत्याएं, बीप कंपनी से चंदा लेना, ये तो अब आया ने। तो इस समय ये चुनाव जो है देश के दूसरी आज़ादी का चुनाव है। जी जी। मानवता, इंसानियत, और जितनी आज समाजवादी पार्टी की बात नहीं है जी, एक पार्टी का चुनाव नहीं रह गया अब, ये पूरे देश का चुनाव है। और देश में एक बार हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दे के आज़ादी दिलवाया था। जी जी। आज वो आज़ादी घर घर से कुछ जातियां, कुछ लोगों के घर से चली गई। वो मात्र 10% लोगों के बीच में सिमट के रह गई है। आपने कहा कि जेल में हत्याएं हो रही हैं, जेल में किसकी हत्या हुई? नहीं हुई क्या? लेके कह रहे हैं अरे आप बताओ, नहीं हुई? उनकी तो हार्ट अटैक से हत्या हुई है बता रहे हैं। अरे बताओ भाई। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट बता रही है, सब लोग कह रहे हैं। अब मेडिकल रिपोर्ट तो किसी की रिपोर्ट बनाई जा सकती है। जब राम बनाए जा सकते हैं, टेंट से राम लाए जा सकते हैं, तो रिपोर्ट नहीं आ सकती है। क्या लगता है कि उनकी एक हत्या की गई है, जैसा कि? अरे लगता नहीं, विश्व जाहिर है। उसके जो मृत्यु से कुछ घंटे की वीडियो वायरल नहीं हुई क्या? जी। अपने बहू बेटे से बात करते हुए वो व्यक्ति नहीं बोला क्या कि मेरी बॉडी मेरा साथ छोड़ रही है? बाबू, मैंने भी सुना है। पहले भी अफजाल अंसारी, पहले भी कोर्ट में भी उन्होंने कहा तो था। कोर्ट में कहा था, तो क्या हुआ? ये कोई छुपा नहीं हुआ जी। ये देखिए, अगर वो अपराधी होते उनको फांसी दे देते, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। तरीका गलत है? ये तरीका, ये मालूम, एक आप जो रेखा खींच रहे हैं, हो सकता है समय बदले, दूसरे के हाथ में जाए, उससे बड़ी रेखाएं खींची जाएंगी, हमारा देश टूटेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम राज जा गया पूरे देश में। कहाँ? अच्छा, यही राम राज अगर इसे कहा जाएगा तो रावण राज किसे कहा जाएगा? जहाँ मणिपुर जलता हो, जहाँ सत्य बोलना दुर्लभ हो गया हो, जहाँ जो है किसान को खालिस्तानी कहा जाता हो, जहाँ किसानों पे गोली चला दिया जाता हो, जहाँ नौजवान का एक पेपर नहीं करवा पा रहे हैं, अगर उस मांग कर रहा है, उसको मुकदमा आप डाल दे रहे हो, उसको आप लाठी चलवा करके जेल में भेजने का काम कर रहे हो। ये राम राज है। राम को पढ़ना होगा। राम के हम पुजारी हैं। ये मंदिर हमारा सबसे बड़ा शरीर है, और ये तन मंदिर में जाए 100 बार, और तन मंदिर ना बने तो मंदिर में जाने से क्या फायदा? तन के मंदिर में ही मिलेंगे राम, झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा?
ये राम नाम का व्यापार करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। घट में मैंने कहा राम नाम कड़वा लगे, राम का आप चरित्र देखो, राम के 5 चिन्हों पे देखो कांटो भरा है, उस पे अगर आप चलना चाहते हो। इतनी जनता कह रही कि ईवीएम से चुनाव करवा दो, मान लो। राज धर्म का पालन करते हुए उन्होंने राज को छोड़ के वनवास धारण कर लिया। प्रधानमंत्री जी राज धर्म का पालन किए, राम के पद चिन्हों पे चले। देखिए 11 दिन तक उपवास रहे, बस नारियल का पानी पी के 11 दिन बिताए, उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा। ये तो अखिलेश जी 9 दिन का हमेशा चलते हैं, करते हैं, लेकिन इसका तो दिखावा नहीं करते। इसलिए आज मैं अखिलेश जी के पक्षधर हूँ कि ये जवान ये सख्त मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, एतार में जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, लेकिन अगर वोट मांगते हैं तो कहते हैं मेरा सबसे बड़ा ग्रंथ है तो संविधान है, और सबसे बड़ा अगर मंदिर है तो पार्लियामेंट है। इनके विचारधारा में इन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है, और यही तो कबीर कहे, यही रविदास कहे, यही राम कहे। ये बीजेपी वाले बता रहे हैं सुनिए, परिवार डेवलपमेंट। सुनिए, वो बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं वो खुद उसी परिवार में हैं। आप सुनिए, विचारधारा है। अखिलेश जी कभी मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, पीडीए यही जो पिछड़ गया, जो दबाया गया, जो कुचला गया, बुलडोजर से, ईडी से, आईटीआई से, आईटी से सत्य बोलने गया, कहीं तहसील से लेके थाने में जो भी जात को सताया गया, जिनकी शिक्षा छीन ली गई, दवा छीन ली गई, कितने व्यक्ति को कफन नहीं मिला, कोरोना काल में तड़प तड़प के मर गए। जो व्यक्ति पिछड़ गया, जो दबाया गया, किसी भी कास्ट का है, वही पीडीए है, वही पीडीए है। और यही कबीर साहब ने भी कहा था, पाथर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। तो अखिलेश जी ने जो कहा पीडीए मेरा भगवान है, यही तो सब ग्रंथ और पुराण या विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा था कि किसी गरीब की मदद हो जाए, किसी के घर में रोशनी जाए, उसके घर में नौकरी जाए, उसके घर में कपड़े हो, अच्छी शिक्षा हो, दवा हो, तो ये भगवान की सेवा मान ली जाएगी। और ये जो राम नाम की बात करते हैं, राम के पचन्ने, आज बताओ विश्व में 12वें स्थान पे भारत दुखी देश हो गया। चीन घुस गया। आप केवल विश्व राष्ट्र की बात करते हो, विश्व गुरु की बात करते हो। रक्षा मंत्री जी अब बीफ कंपनी सुनो, रक्षा मंत्री छोड़िए, कह रहे हैं कहीं पे भी नहीं। आप भाजपा की बात, भाजपा वाले तो नहीं आपको भेजे हैं, पहले प्रश्न ले लो। भाजपा वालों की इतनी हिम्मत ही नहीं हमको भेज सके। अरे मेरी बात सुनिए, किसी पार्टी की हिम्मत सुनिए, मेरी बीफ कंपनी से कितना चंदा लिया गया बताइए आप। अरे आप भी तो जान रहे हैं, बीफ कंपनी से कितना चंदा लिया गया? नहीं पता, आप बताइए। नहीं, कितना चंदा लिया गया बीफ कंपनी से लिया गया जी। और पूरे देश में कितना है बताइए? अरे 251 करोड़ लगभग लिए हैं। 251 करोड़? हाँ कंफर्म। अरे आप सर्च कर लेना, मैं भी अगर मैंने लगभग बोला है, आगे पीछे होगा। आप ये देखिए, एक शंकराचार्य जी भी बोले कि ये जो डाटा आया है कि विश्व में मांस की सप्लाई भारत दूसरे स्थान पे हो गया। दूसरे स्थान पे हुआ ने, हो गया कि नहीं होगा? एक तरफ कहां से जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज अगर चंद्रमा पे वैज्ञानिक पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेती है, तो गोमांस की सप्लाई इतने पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे होगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम और इसलिए राम नाम का सुनिए, राम नाम मैं जो आ रहा हूँ इसके बाद प्रश्न करना। राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। ये और आप दुविधा में सत्ता भी जा रही है, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से आ रही है। अब एक जरूरी सवाल पूछ लेते हैं। इस समय आचार संहिता लगा हुआ है, जो भी राजनीतिक बैनर है, पोस्टर है, चारों तरफ से हट रहे हैं। आप मुख्यमंत्री चौराहे पे जाएंगे, कालिदास मार्ग पे जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है, मोदी की गारंटी, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, इस तरीके के तमाम बैनर पोस्टर बड़े बड़े लगे हुए हैं। आप लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? क्या ये राजनीतिक बैनर पोस्टर नहीं है? ये ऐसा है, ये तो बात हमने शुरू कह दिया कि आचार संहिता का मैंने कहा कि ये देश की, मैंने आपको शुरू में कहा देश की आज़ादी के दूसरे आज़ादी का चुनाव है। 10% लोग उद्योगपति हैं जिनका 15 लाख करोड़ माफ किया गया।
मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, सुन तो लो भैया। और ये दर्शक देखेंगे तो समझेंगे ना। 15 लाख करोड़ लोग जो हैं, 15 लाख करोड़ जिन उद्योगपतियों को माफ किया गया, तो इस देश में 2 प्रकार का कानून हो गया, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग और विपक्षों के लिए अलग। एक विपक्ष की होर्डिंग होगी, FIR हो जाएगी। लेकिन विपक्ष वाले आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आवाज उठाएंगे, सुनेगा कौन? अरे क्यों नहीं सुनेंगे? अभी आप लोग देखिए कितने दिन से लगा है, कहाँ? अरे सुनाते सुनाते तो विपक्ष का सदस्यता चला गया, अरविंद केजरीवाल जेल चला गया, आदरणीय अखिलेश यादव को CBI का सम्मन भी आ गया। तो विपक्ष डर गया है, मतलब अब गलत अगर डरता तो इंडिया गठबंधन नहीं बनता। ये इंडिया गठबंधन देश के आज़ादी के नेता एकत्रित हुए हैं और ये भारत है। भारत का नौजवान अब परिवर्तन करना चाह रहा है, क्योंकि उसके रोजगार और उसके पूरे लाइफ को इन्होंने अंधभक्ति के रूप में बदल के जो करने का काम किया है। यही आह्वान है कि इन लोगों को भगाने का सबसे बड़ा ये है कि बटन दबाओ और पाखंडियों को भगाओ, इंडिया गठबंधन को लाओ। और ऐसी तो नाच बहुत होगी। क्या चुनाव आयोग कहाँ चला गया? ये जिम्मेदार चुनाव आयोग की नहीं, ये तमाम सवाल है, हम उसका विरोध भी करते हैं। प्रशासन के लोग देख रहे हैं, न विपक्षी पार्टियों के लोग देख रहे हैं, धड़ल्ले से बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। विपक्ष के पार्टियों ने पूरा इसका जो है पूरा जो और कोई नहीं देखेगा। क्यों नहीं, जब ये लग जाता है आचार संहिता तो चुनाव आयोग देखेगा। चलिए, इस समय हम हैं समाजवादी पार्टी के सिंह द्वार पे, प्रवेश द्वार पे। यहाँ से हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।